हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग घर पे आराम से बैठ के और सेफली अपने आप को रखते होंगे, बाहर कम से कम निकलते होंगे और घर पे खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आप घर पे खूब पढ़ाई करें, आपको सारे टॉपिक के वीडियोस दिए जाएंगे और आपको वन बाय वन डिस्कशन किया जाएगा। ईच एंड एवरी टॉपिक विल डिस्कस इन वीडियोस एंड if you feel any problem you can ask on my WhatsApp number is given, so if you have any problem please ask। आज हम लोग जो है NCERT के एक्सरसाइज 3.5 को डिस्कस करेंगे। NCERT के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले NCERT का 3.5 जो कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट पे बेस है, जिस कॉन्सेप्ट को जो मैंने जब पहले आपको लीनियर इक्वेशन बताया था तो उसमें हमने क्या बताया था कि कब कंडीशन होगा सॉल्व करने की, इसमें सोल्यूशन कब कंडीशनल होगा। तो इसमें 3 कंडीशन होता है सोल्यूशन का। अगर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, इफ a1 अपान a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2, ये कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा सोल्यूशन। अगर ये इक्वल टू नहीं होगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ये यूनिक सोल्यूशन होगा और लाइन इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। दूसरी कंडीशन है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। तीनों बराबर आएंगे, तब रेशियो तीनों बराबर आएंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। और ये कंडीशन कब होगा, जब दोनों लाइन का एक ही ग्राफ होगा, यानी दोनों को आपका एक सिंगल लाइन आपको ग्राफ मिल जाएगा, यानी दोनों का ग्राफ क्या पाओगे आप, एक सिंगल लाइन। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2, तब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा और ऐसे में लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल। लाइन पैरेलल मींस ग्राफ जब आप ड्रा करेंगे दोनों इक्वेशन का, यू विल गेट पैरेलल लाइन। तो आपको एक्सरसाइज 3.5 में इसी को डिस्कस करना है कि आप कंडीशन क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 का जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आइए इस तरह है। देखिए क्या कहता है पहले क्वेश्चन में, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले क्वेश्चन में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन, there are 2 equation. First equation x minus 3y minus 3 is equal to 0 and second is 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. First you will find the condition. Condition a1 upon a2 that is 1 by 3, b1 upon b2 that is minus 3 upon minus 9 that is also is equal to 1 by 3, and you will get c1 upon c2 minus 3 upon minus 2 that is 3 upon 2. What will be happen? Here a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but c1 upon c2 is different. So condition a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but not is equal to c1 upon c2. So there will be no solution. And if no solution will be there, so no need to solve it, because without solution you can't solve. So no need to apply any type of condition. So if no solution will be there, then you will not solve it. And second part, if there will be solution, then you will solve. The second part is 2x plus y is equal to 5. Look here in second part. Second part, 2x plus y is equal to 5. 2x plus y is equal to 5 equation first, and second 3x plus 2y is equal to 8. Now look here, condition a1 upon a2 is equal to 2 by 3, b1 upon b2 is equal to 1 by 2, and c1 upon c2 is equal to 5 by 8. First you will look first a1 upon a2 and b1 upon b2. If these two will not equal, then you will say unique solution. Don't look here. So don't need to write this one if these two are not equal.
If A1 upon A2 is not is equal to B1 upon B2, so no need to write C1 upon C2. You will write that A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. So unique solution will be here. So condition, since A1 upon A2 is not is equal to B1 upon B2, condition unique solution. And if the solution is unique, then you have to solve. And you have to solve by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. आई होप कि आपने को मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को बताया था और आपके दिमाग में आया होगा. एक बार मैं फिर से उसको रिवाइज करता हूं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या है, कांस्टेंट टर्म राइट साइड में है और हमने जब बताया था कि दो कंडीशन होगी. अगर कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू 0 होगा तब लिखने का तरीका दूसरा होगा, और जब कांस्टेंट टर्म राइट साइड में होगा और तब लिखने का तरीका दूसरा होगा. तो यहाँ राइट साइड में है तो तरीका क्या होगा, x अपान y अपान एंड -1. अगर यही 5 इधर होता इज इक्वल टू 0 होता, 8 इधर होता इज इक्वल टू 0, तो यहाँ -1 की जगह पे क्या लिख देते हैं, +1. तो ये बात ध्यान रखना है. और फिर x के नीचे क्या लिखते हैं, x को पहले इक्वेशन को x के कोफिशिएंट को वहां रख लीजिए. y का पहला कोफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ 1 लिख देंगे. और कांस्टेंट क्या है, 5. सेम थिंग इन इक्वेशन 2, 2 एंड 8. तो x के नीचे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट, एंड सेम थिंग रिपीटेड इन सेकंड इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट. y के नीचे क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट लिखेंगे, कांस्टेंट एंड x कोफिशिएंट, 5, 2 and 8, 2. And what will write and below constant, you will write covered constant term and x coefficient, y coefficient, 2, 1, 3, 2. First you will write in this way. After writing the correct way, what you have to do in next step in cross multiplication method, you have to multiply cross. You will multiply 1 into 8. So x 1 into 8, 8 minus this one, 2 into 5, 10. Y upon 5, 2 is 10, minus 8 into 16, minus 1, 2, 2 is 4, and 3, 1 is x 8 minus 10, x upon minus 2, y upon minus 6, minus 1 upon 1. Now you will equate this one, x upon minus 2 is equal to minus 1, this implies x is equal to 2, or y upon minus 6 is equal to minus 1, y is equal to 6. So now you can put the value of x and y, you can check the also answer. X is equal to 2, 2 plus 2, 2 2 is 4, and what you get y, 10 minus 16, minus minus plus, and 10 minus 16, 8 minus 10, minus 2, minus 1, 2 2 is 4, 2 2 is 4, minus 3, minus minus 6 minus 1 plus 6, actually minus 2 into minus 1 plus 2. Value is 2 and 5. Is it correct? Check it. Look here, A1 upon A2 is not is equal to 0. First what you will do, look here in video. X के नीचे आपने क्या लिखा, y coefficient and constant, y coefficient and constant. y के नीचे क्या लिखा, constant, x coefficient, constant and x coefficient, 8, and यहाँ पे आपने गलत कर दिया है 8 into 3. तो look here, 8 into 3, 15, 5 3 is 15 minus 16, that will give minus 1. That is minus 1. Look here, y upon minus 1. Minus 1 into minus 1 plus 1. So value will be 1. 2 into 2, 4, and y plus 1 is equal to 5. So you can check it also. Either it is correct or not. If you will put the values and the right hand side will not equal, then you have to check your solution. And if it will done like this, then you can check it. Look here, only the problem was there written here 2. So you can check changing 5 3 is 15. So I hope कि clear हो गया. Next question. And next question you can see next part. Now the third part
is third part. Look here. If the solution will be there, then you will apply this one. Otherwise, you will not apply this one. Now, third part is 3x minus 5y is equal to 20. 6x minus 10y is equal to 40. What happening here? A1 upon A2, 3 by 6, 1 by 2, B1 upon B2, minus 5 upon minus 10, 1 by 2, C1 upon C2, 20 upon 40, 1 by 2. Since A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, so infinitely many solutions. And you have to solve only if the condition will be unique. Since the condition is not unique solution, so no need to solve it. You will write infinitely many solutions. So you can do like this and come on question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट में आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 है का पार्ट फर्स्ट. ये अक्सर बोर्ड में आता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे. ये बोर्ड में बहुत आता है. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह का एक क्वेश्चन आता ही है. For which value of A and B does the following pair of linear equation have an infinite number of solution? Very very important question. Infinite number of solution. 2x plus 3y is equal to 7, equation 1, and A minus B into x plus A plus B into y is equal to 3a plus b minus 2. Once again listen carefully. What you have to do? For what value of a and b the given pair of equation has infinitely many solutions? And what is given in the equation? 2x plus 3y is equal to 7, and a minus b into x plus a plus b into y is equal to 3a plus b minus 2. What you have to find? You have to find the value of a and b. And what is the condition? Infinitely many solution. Condition of infinitely many solution. And you know very well, for infinitely many solution, what will be condition for infinitely many solution? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. Here at the place of A1 2, at the place of A2 A minus D, B1 is 3, B2 is A plus D, B2 is A plus D, C1 is 7 and C2 is 3A plus D minus 2. Now you have to apply, you will take this one, you will get one equation in terms of A and B, and you will take this one or these two one, you will get another equation. And if you have two variables and two equations, you can solve it by any method and you will get the value of A and B. So look here, taking this 2 into A plus B is equal to 3 into A minus B. So you will get 2a plus 2b is equal to 3a minus 3b. You will get here a minus 5b is equal to 0 by transferring equation for second and third. And another you will take this 2 So 3 into 3a plus b minus 2, this is equal to 7 into a plus b. You will multiply 9a plus 3b minus 6 is equal to 7a plus 7b. By transferring 9a minus 7a, that is 2a. 3b minus 7b minus 4b is equal to 6. So taking common 2, a minus 3b is equal to 2 3 6, 4th one.
a minus 5b is equal to 0, a minus 3b is equal to 3. Put the value of a, you can solve it very easily. Look here, these two equations you can solve very easily. These two equation is a minus 5b 0 and a minus 3b is equal to 3. That is third one and fourth one. Subtract third minus fourth. Minus plus minus. Minus 5b plus 3b. Minus 2b. Minus 5b plus 3b. Look here again. 9a minus 7a, 2a. And 3b minus 7b minus 4b is equal to 6. You will take common 2a minus 2b. A minus 2b will be here. Not a minus 3b. A minus 2b. So you will write here a minus 2b. 5 plus 2b minus 3b is equal to minus 3. So b is equal to 1. Put the value of b in fourth. Put the value of b in fourth. Fourth is a minus 2b. 2 into 1 is equal to 3. A is equal to 3 plus 2. A is equal to 5. So values answer a 5 and b is 1. So that is answer. तो आपको करना क्या है, जब भी आपको ये आंसर दिया, ये क्वेश्चन देंगे तो आप इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन पहले लगाओगे. फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. आपने ये रिलेशन पा दिया तो आप पहले इन दोनों को लेके इक्वेशन बनाया, जैसे आपने यहाँ किया 2a plus b is equal to 3a minus b, मल्टीप्लाई किया 2a plus 2b is equal to 3a minus 3b, और उसके बाद यहाँ से आपने ट्रांसफर किया 3a को उधर ले गए 2a को, तो यहाँ a बचा, 2b को उधर गया माइनस 2b माइनस 3 माइनस 5b इजी हो गया. ये इक्वेशन बन गया. फिर आपने यहाँ पे क्या किया, इस दोनों को ले लिया 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 और 7 इंटू a प्लस बी कर दिया. इसको एक्सपेंड किया तो 3 इंटू 3 9a प्लस 3b माइनस 6 हो गया. 7 इंटू a प्लस बी 7a प्लस 7b, 9a माइनस 7a 2 हो गया और 3b माइनस 7b माइनस 4b इज इक्वल टू 6 हो गया. 2 कॉमन ले लिया तो a माइनस 2b 3 आ गया और a माइनस 2b 3 यहाँ पे आपने क्या लिखा है, a माइनस 2b है और यहाँ a माइनस 5b. सब्ट्रैक्ट कर दिया, a कैंसिल, माइनस 5b प्लस 2b माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 3, b इज इक्वल टू 1. b की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, a माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 3 प्लस 2 a इक्वल टू 5. तो आपको इस तरह a और b की वैल्यू निकल गई. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको बड़े आराम से एक बार करिएगा और आई होप कि अगर आप 2 बार करोगे तो बहुत अच्छा होगा. और ठीक इसी तरह से एक में आता है नो सोल्यूशन. ये भी या तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाला इस तरह का इंपॉर्टेंट होता है या नो सोल्यूशन वाला इंपॉर्टेंट होता है. तो इन दोनों में से आपको देखना होगा कि कब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा और कब नो सोल्यूशन होगा. तो अभी एक कंडीशन, दूसरे कंडीशन का नो सोल्यूशन का. तो नो सोल्यूशन पे हम आपको क्वेश्चन बताते हैं और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये 2 क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमको डिस्कस करना था और इसलिए हमने आपको दोनों क्वेश्चन बताया. इसका सेकंड पार्ट, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन. तो पहला क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट इज, सेकंड पार्ट इज 3x plus y is equal to 1, 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1. तो ये कंडीशन क्या है, आपको फॉर नो सोल्यूशन, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ k द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन. देन व्हाट इज कंडीशन ऑफ नो सोल्यूशन, क्या है कंडीशन नो सोल्यूशन का, फॉर नो सोल्यूशन सबको पता है क्या, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not is equal to c1 upon c2. एक कंडीशन इसके साथ है कि not is equal to c1 upon c2. यहाँ a1 की वैल्यू क्या है 3 upon 2k minus 1, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू k minus 1,
C1 की वैल्यू 1 और C2 की वैल्यू 2k प्लस 1। यहां से एक इक्वेशन पाएंगे तो आपको वो वैल्यू मिलेगी जो k की वैल्यू होगी, और यहां से वो इक्वेशन पाएंगे जो k की वैल्यू नहीं होगी। तो आपको दोनों लेके करना होगा। तो पहले आप इससे ले लिए, तो 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2k माइनस 1। दिस इंप्लाइज 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 2। यहां k की वैल्यू आ गई। अब इसको लेंगे, इससे आपको पता चलेगा कि k की कौन सी वैल्यू नहीं होगी। तो 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 is not is equal to k minus 1. This implies k is 2k minus k minus 1 plus 1, k is not is equal to 0. मीन्स k की वैल्यू 2 होगी, 0 नहीं हो सकती। ऐसा हमने क्यों किया, दोनों क्यों निकाला? कभी कभार क्या होगा, आपका ये इक्वेशन ऐसा आएगा कि k स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो जब आपका k स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तो इसकी दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस। तो k की दो वैल्यूज होंगी। अब उस दो वैल्यू में कौन प्लस वाला करेक्ट है कि माइनस वाला करेक्ट है, वो आपको कब क्लेरिफाई होगा, जब आप इसको चेक करोगे, इससे पता चल जाएगा कौन सी नहीं होगी। तो उसमें पता चल जाएगा कि प्लस वाला नहीं होगा या माइनस वाला नहीं होगा, तब आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा कि k की कौन सी वैल्यू होगा। यहाँ पे तो आपको स्क्वायर नहीं आ रहा था, इसलिए वो कंडीशन नहीं आई, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ स्क्वायर भी आ जाएगा। तो अगर k स्क्वायर 36 आ गया तो k की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ जाएगा, और जब k की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ जाएगा तो प्लस 6 होगा कि माइनस 6 होगा कि दोनों होगा। ऐसी कंडीशन को आपको ये पता करना पड़ेगा कि k की कौन सी वैल्यू नहीं होगी। जब आपको ये पता चल जाएगा कि k की वैल्यू नहीं होगी, प्लस 6 नहीं हो सकता या माइनस 6 नहीं हो सकता, तब आप बिल्कुल श्योरली कह सकते हो कि k की वैल्यू यही होगी। तो इस कंडीशन के लिए आपको जरूरी है कि आप दोनों कंडीशन को सॉल्व करें। तो ये आपको बहुत ही जरूरी था कि कैसे आपको करना होगा। अब उसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये हमने इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे हमने करा दिए हैं, आपको हर मेथड से करा दिए हैं, इसके लिए आपको कुछ जरूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम के 5 क्वेश्चन, पांचों इंपॉर्टेंट हैं, और वो पांचों क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि वो पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के। तो प्लीज़ आप इस एक्सरसाइज के पांचों क्वेश्चन जो हैं वो हॉस्टल चार्जेस वाला फ्रैक्शन है, और वो मार्क्स है कि इतना मार्क्स पाता है, डिस्टेंस वाला है, एरिया है, तो ये 5 क्वेश्चन उसके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पांचों क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम का आपका इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए। आई होप कि अब मैं आपको कहूँगा कि आप इसे एक बार ट्राई करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस पांचों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं वो डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ तक कंडीशन पे करेंगे। थैंक यू, और बी सेफ, अपने आप को सेफ रखें और अच्छे से घर पे रहें, खूब पढ़ाई करें। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क टू मी।